साथियों नमस्कार। मंगलवार की सुनहरी सुबह के साइकिलिंग सेशन के दौरान आज हम चर्चा करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बारे में। साथियों, अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें, ये एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक थी जो स्टीफन आर कोवी ने लिखी थी। इस पुस्तक को लगभग 5 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों ने पढ़ा और इस पुस्तक का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो आइए हम जानते हैं क्या है 7 महत्वपूर्ण आदतें अति प्रभावशाली व्यक्तियों की, हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की। सबसे प्रथम आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी कि प्रोएक्टिव बने। साथियों, कोटा शहर में जब जेके फैक्ट्री बंद होने की कगार में थी, 1990 का दशक था और उस समय अधिकांश व्यक्तियों एम्प्लॉयज़ की जॉब जा चुकी थी, वे मायूस हो चुके थे और कुछ एक ने मायूसी में, डिप्रेशन में आकर आत्महत्या भी कर ली थी। लेकिन उसी अंधकार भरे युग में आपने वीके बंसल साहब का नाम सुना होगा। उन्होंने इस परिस्थिति को प्रोएक्टिव बनकर चुनौती दी और उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में कोटा का नाम दुनिया में रोशन किया। तो यह उदाहरण है बी प्रोएक्टिव, यानी कि हम रिएक्टिव न बने, परिस्थिति को दोष न दें, प्रोएक्टिव बने और प्रोएक्टिव बनकर हम परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चलें। दूसरी हैबिट है थिंक विन विन, यानी कि हमेशा जीत के बारे में सोचें। जब भी आप कार्य शुरू करते हैं तो मन में निराशा की भावना आने दें, हमेशा जीत के बारे में सोचते रहें, सबकॉन्शियस माइंड को जीत के बारे में ट्रेन करते चलें। तीसरी हैबिट है कि जब भी काम शुरू करते हैं उसके एंड को मद्देनजर रखते हुए काम शुरू करें। जैसे आप यदि पुस्तक लिख रहे हैं तो पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है, ये आप मैसेज देखकर सबकॉन्शियस माइंड को कार्य शुरू करें। यदि आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसके एंड को मद्देनजर रखते हुए आप कार्य शुरू करें। उसके बाद अगली हैबिट, यानी कि चौथी हैबिट है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। जीवन में, हमारे जीवन में कई सारे कार्य ऐसे आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अर्जेंट और महत्वपूर्ण कार्यों को करें और लेस इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो अर्जेंट भी नहीं हैं उनको डेलीगेट कर दें, यानी कि दूसरों को सौंप दें, या एलिमिनेट कर दें, यानी कि उसको न करें। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट हैबिट है दूसरों को समझें फिर अपनी बात रखें। हमें दूसरों की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम दूसरों का सहयोग लेना चाहते हैं, एक सचमुच में सच्चे अर्थों में लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की बातों को समझना, उनकी विचार को सोचना बहुत ज़रूरी है और उनको समझते हुए हम उनका सहयोग लें और हम उसके बाद अपनी बात रखें। उसके बाद अगली यानी कि छठी हैबिट है सहयोग लें, सहयोग दें। सिनर्जी जिसको कहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, एक सशक्त टीम की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें सहयोग देना पड़ेगा और सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में आप सफलता अकेले दम पर नहीं पा सकते। इसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसके बाद अंतिम हैबिट है शार्पन द एक्स, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते चलें। दूसरे अर्थों में अपने प्रतिभा को संवारते रहें और निरंतर अभ्यास के माध्यम से, सतत प्रयास के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ते चलें। जापानी भाषा में इसको काइजन भी कहा जाता है। काइजन माने कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको निरंतर आगे बढ़ते चलना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते चल रहना है, जिससे कि जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते चलें। साथियों, ये 7 हैबिट्स है हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, नेत्र सर्जन, सुनेत्र चिकित्सालय, कोटा।